जीवन परिचय। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुणकता नामक ग्राम में 1478 ईजरो में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों, यों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह संवत बाद में अंधे हुए होंगे। वह हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊघाट आए और उन्हें सुरक्षित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य मान लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले भी अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1533 ईजरो में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। साहित्यिक परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्तों को इन्होंने काव्य का मुख्य विषय में बनाया। उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभाव पूर्ण चित्रण किया है। अपने काम में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर उन्होंने अपनी विशिष्ट छाप जोड़ी है। कृतियां, रचनाएं। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में यह रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी की ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथों ही उपलब्ध हुए हैं जो अग्रलिखित हैं। 1. यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीति काव्य है जो श्रीमद् भगवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह उद्धव, गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। 2. सूर सारावली। यह ग्रंथ सूरसागर का सार भाग है जो अभी तक विवाद इस पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणिक कृति है। इसमें 1107 पद हैं। 3. साहित्य लहरी। इस ग्रंथ में 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी दिखाई देती है।